सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे याकूब का एप्रेम और मनश्शे को आशीर्वाद देना। और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति का 48वां अध्याय की पहली आयत से लेकर 22वीं आयत तक, अर्थात पूरा ही 48वां अध्याय हम पढ़ने वाले हैं। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की किताब, उसका 48वां अध्याय की पहली आयत से लेकर 22वीं आयत तक याकूब का एप्रेम और मनश्शे को आशीर्वाद देना। इन बातों के पश्चात, किन बातों के पश्चात? यूसुफ के पास है, वो याकूब का परिवार आया हुआ है और सब लोग मिस्र में रह रहे हैं और इन अकाल भयंकर पड़ा हुआ है। और यूसुफ ने समस्त कन्नान और मिस्र की जमीन है वो खरीद ली है। सब लोग इसके गुलाम बनने के लिए, दास बनने के लिए तैयार थे। और बदले में यूसुफ ने है कहा था कि तुम ये बीज ले लो और अपने खेतों में उपजाओ और 20% इसका है, 5वां हिस्सा वो फिरौन को दिया करो, बाकी तुम अपने लिए रखा करो। तो इस प्रकार इन बातों के घटनाओं के बाद की बात है। और किसी ने यूसुफ से कहा, सुन तेरा पिता बीमार है। यूसुफ के पास मैसेज आता है कि तेरा पिता बीमार है। तब वह मनश्शे और एप्रेम नामक अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास गया। अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर है यूसुफ है वो अपने पिता याकूब के पास जाता है। एप्रेम और मनश्शे दोनों को साथ लेकर अपने पिता के पास चला गया। और किसी ने, और तब इजराइल अपने को संभाल कर खाट पर बैठ गया। इजराइल मतलब याकूब। याकूब ने देखा कि जब उसका बेटा उससे मिलने के लिए आया तो वो संभल कर खाट पर बैठ गया। और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कन्नान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी है और कहा है, सुन मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दूंगा जिसे कि सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं वे मेरे ही ठहरेंगे। अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन है उसी रीति से एप्रम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे। और उनके पश्चात तेरे जो संतान उत्पन्न हो वह तेरे तो ठहरेंगे, परंतु बंटवारे के समय वे अपने भाइयों के ही वंश के गिने जाएंगे। जब मैं पदान से आता था तब एप्राता पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहले राहेल कन्नान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई और मैंने उसे वहीं, अर्थात एप्राता जो बेतलम भी कहलाता है, उसी के मार्ग में मिट्टी दी। यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब है वो अपने बेटे इसहाक को है वो अपनी थोड़ी सी पुरानी बातें बता रहा है, परमेश्वर के आशीषों के बारे में बता रहा है। और साथ में इसके दो बेटे भी साथ है, मनश्शे और एप्रेम भी साथ है यूसुफ के। और 8वीं आयत कहती है, तब इजराइल को यूसुफ के पुत्र देख पड़े और उसने पूछा ये कौन है। और जब देखा कि उसके सामने दो युवा बालक खड़े हैं तो याकूब ने पूछा था इसहाक से कि ये कौन है। यूसुफ से पूछा था ये कौन है। तो यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। तो याकूब ने कहा, उनको मेरे पास ले आओ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। और इन अपने दोनों पुत्रों को पास बुलाकर याकूब कहता है कि इन्हें मेरे पास बुलाओ, मेरे पास में लेकर आओ ताकि इनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। इजराइल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि याकूब की आंखें हैं वो बुढ़ापे की वजह से धुंधली हो गई थी और यहाँ तक कि उसे कम सूझता था। तब यूसुफ ने उन्हें पास ले आया और उसने उन्हें चूमकर गले से लगा लिया। तब इजराइल ने यूसुफ से कहा, तब इजराइल का मतलब याकूब ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख परमेश्वर ने मुझे तेरे वंश को भी दिखाया। कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर यूसुफ अपने बेटे से कहता है कि मुझे आशा नहीं थी
कि तुझे भी जिंदा दोबारा देखूंगा। मैं तो तुझे मरा हुआ समझ लिया था, मैंने तो तेरे को मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन न सिर्फ परमेश्वर ने मुझे तेरा मुख दिखाया है, तू जिंदा दोबारा मिल गया है, बल्कि तेरे वंश के भी मैं दर्शन करने पाया हूँ। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उसको आपका ध्यान है। जिस प्रकार की याकूब का ध्यान रखा, वो कहा कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और दूसरी तरफ उसका बेटा गायब हो गया। अब ऐसा याकूब सोचता होगा कि ये क्या हुआ, परमेश्वर तो कहते तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा, बहुत करूंगा, लेकिन या तो मेरा जो प्रिय बेटा था वही मर गया है, परमेश्वर ने उसे ही नहीं बचाया है। लेकिन परमेश्वर ने उसको बचा के रखा, और यही आज उसके सामने है। और न सिर्फ उसका वंश बल्कि उसके बेटे भी, पोते भी उसके सामने हैं। तब यूसुफ ने उन्हें घुटनों के बीच में उठाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। और यूसुफ ने अपने पिता की बात सुनकर अपने पिता को दंडवत किया। और यूसुफ ने उन दोनों को लेकर, अर्थात एप्रम को दाहिने कि वह इजराइल के बाएं पड़े, और मनसे को दाएं ताकि वह इजराइल के बाएं पड़े, उन्हें पास ले आया। और दोनों बेटों को अपने दादाजी के पास ले आता है। तब इजराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रेम के सिर पर जो छोटा था, अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनसे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनसे ही था। और यहाँ पर जानबूझ के है वो जो सम्मान, जो हाथ। और फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता है। बुराई से कौन छुड़ाता है? परमेश्वर छुड़ाता है। और वही इन लड़कों को आशीर्वाद दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाए, और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़ जाए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपने पोतों को है आशीर्वाद दे रहा है याकूब। लेकिन जो हाथ छोटे के सिर पर रखना चाहिए वो बड़े के सिर पर रखा हुआ है, और जो बड़े के सिर के ऊपर रखना चाहिए वो छोटे के सिर के ऊपर रखा हुआ है। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा है, तब वह बात उसको बुरी लगी। इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर मनसे के सिर पर रख दे। और यूसुफ को ये बड़ी बुरी बात लगी, यार पापा को हो क्या गया, सचमुच बूढ़े हो गए क्या? जो बड़े पे रखना चाहिए याद, वो छोटे पे रखा है, छोटे वाला है वो बड़े पे रखा है। और इसको बहुत ये बात बुरी लगी। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है। पिताजी बोले, की कर ला रहे हो, छोटा यो को नहीं, छोटा यो है, और बड़ा यो को नहीं, बड़ा यो है। यो हाथ इस आड़ा इस पर धर ले, इस आड़ा इस पर धर ले, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन रहे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली बात ही जानता हूँ। तो यूसुफ कहता है कि बात मैं नाड़ी लगा रखा मेरा इसके ऊपर रखे हैं। यद्यपि इनमें से भी मनुष्य की एक मंडली उत्पन्न होगी, और वह भी महान हो जाएगा। और ठीक है, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान होगा। और यूसुफ याकूब कहता है कि मैंने जानबूझकर छोटे वाले को वो आशीर्वाद दिया जो बड़े वाले को देना चाहिए, क्योंकि छोटे वाला इससे महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा, और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेगी। फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया, इजरायली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे, परमेश्वर तुझे एप्रेम और मनसे के समान बना देगी। अर्थात परमेश्वर तुम लोगों को इतना महान बनाएगा, इतना महान बनाएगा कि लोग आशीर्वाद देते इसमें कहेंगे कि तुझे एप्रेम और मनसे के समान बना दे। और उसने मनसे से पहले एप्रेम का नाम लिया। तब इजराइल ने यूसुफ से कहा, देख मैं मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा। और कहता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, बूढ़ा हो गया बिल्कुल, लेकिन परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा, और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा, और जहां से तुम आए हो वहीं दोबारा पहुंच जाओगे, और यहाँ पर तो तुम परदेसी ही हो। और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ, और इसके अलावा तू मेरा प्रिय लाडला बेटा है, इसलिए जितना भाग तेरे भाइयों को मिलेगा उससे ज्यादा भूमि मैं तुझे देता हूँ, जिसको मैंने
एमोरियो के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से लिया था, जिसको कि मैंने युद्ध लड़के है कुछ लोगों से लिया था और एमोरियो से लिया था। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय मसीह की।